ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद भी कोई हमसे मुलाकात भी नहीं किया, फोन भी नहीं किया, गाल ही दिया। मतलब उन्होंने किसी को भौंकने के लिए छोड़ दिया तो वो भौंकते रहे मेरे पीछे। मेरा सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। मैं बहुत सह लिया। 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने का बाद यहाँ नहीं आई। मैं 40 साल से यहाँ लड़ रही हूँ और मैं जैसे कहा, ये लोग का बात को मुझे कुछ असर नहीं होता मुझ पर। क्या ममता बनर्जी की पार्टी में अब सबसे बड़ी बगावत शुरू हो चुकी है? क्या सच में टीएमसी के 20 सांसदों ने पार्टी से दूरी बनाकर एनडीए का साथ देने का फैसला कर लिया है? और आखिर काकोली घोष ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा सिर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं? ये सब सवाल इसलिए हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद तृणमूल कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले विधायकों के बगावती सुर सामने आए और फिर नेताओं के इस्तीफे हुए और अब पार्टी की वरिष्ठ सांसद काकोली घोष ने ऐसा दावा किया है जिसने बंगाल से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में हलचल मचा दी है। काकोली घोष का कहना है कि टीएमसी के 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र देकर अलग बैठने की मांग की है और ये सांसद अब पश्चिम बंगाल के विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनका सिर कट सकता है लेकिन वो झुकेगा नहीं। अब सवाल ये है कि आखिर टीएमसी के अंदर ऐसा क्या हुआ कि 4 दशक तक ममता बनर्जी के साथ रहने वाली नेता आज खुलकर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बोल रही है। आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। देखिए, मैंने सुना है एक सांसद जिसने कहा कि 13 है या 14 है, तो मेरा प्रश्न उनसे है कि वो तो थे नहीं वहाँ, वो तो हमारे साथ सिग्नेचर भी नहीं किया, हमारे मीटिंग में भी थे नहीं, तो वो ज्योतिष है, उनको कैसा पता चला? ऐसा झूठ फैलाना ठीक बात नहीं है, गलत बात है। किसी के बारे में, मैं तो उनके बारे में झूठ नहीं बोलती हूँ, तो वो क्यों हमारे पीछे ये सब टांग लड़ा रहे हैं? उचित नहीं है। टीएमसी सांसद काकोली घोष ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो पिछले 40 सालों से ममता बनर्जी के साथ जुड़ी रही हैं। उन्होंने बताया कि जब ममता बनर्जी सत्ता में नहीं थी तब भी वो उनके साथ खड़ी थी। उन्होंने कई चुनाव लड़े, हार का सामना किया, लेकिन पार्टी और नेतृत्व का साथ नहीं छोड़ा। तो काकोली घोष ने तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों के साथ भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि लोकसभा में तृणमूल के फिलहाल 28 सांसद हैं, एक सांसद की मौत हो चुकी है। काकोली घोष ने भावुक होते हुए कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। उन्होंने कहा जब चुनावी नतीजे खराब आए तो उन्होंने व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद छोड़ दिया था, लेकिन इसके बाद पार्टी नेतृत्व ने उनसे कोई बातचीत नहीं की। काकोली घोष का आरोप है कि उन्हें किनारे कर दिया गया और उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें निशाना बनाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी की तरफ से या पार्टी नेतृत्व की ओर से किसी ने उनसे संपर्क करने की कोशिश तक नहीं की। आगे चल के पता चलेगा कि क्या होगा। अभी के लिए ये काफी नहीं है कि हम लोग काम करना चाहते हैं, बंगाल के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, भारत को सुरक्षित रखने के लिए काम करना चाहते हैं। ये बहुत अहम मुद्दा है। मुझे पता नहीं आप समझते हैं कि नहीं, इससे ज्यादा मैं बोलूंगी भी नहीं, लेकिन देश का मुद्दा हमारे लिए बहुत अहम है। ममता बनर्जी ने रीच आउट करने की कोशिश की, क्या आपसे बात करने की कोशिश? कोई नहीं किया, कोई भी उधर से रीच आउट करने की कोशिश नहीं की। मैंने जो जिला सभापति थी, ये चुनाव में इसका जब नतीजा मुझे पता चला कि वहाँ अच्छा नहीं हुआ, मैंने जिम्मेवारी खुद पर लिया कि शायद मैं सभापति के तौर पे काम नहीं कर पाई, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद भी कोई हमसे मुलाकात भी नहीं किया, फोन भी नहीं किया, गाल ही दिया। मतलब उन्होंने किसी को भौंकने के लिए छोड़ दिया तो वो भौंकते रहे मेरे पीछे। मैं 67 अभी उम्र है, 40 साल से ममता बनर्जी के साथ हूँ। ये हमारे देखने का भी दिन आएगा, मैंने सोचा नहीं कि किसी को बोल देगा कि उसको गाली दो, ये ठीक बात नहीं है। প্রশ্ন একটা জাগছে মানুষের মনে যে আপনারা তো 20 জন সাংসদ চিঠি দিলেন,
আপনাদের আইডেন্টিটি কি হবে? তৃণমূল কংগ্রেস থাকবেন নাকি বিজেপিতে যোগ এটা দেবেন? তো আজকে চিঠি দেওয়া হলো, চিঠিটা এখনো অ্যাকসেপ্টেন্স লেটার আসেনি। আমি বললাম পরিষ্কারভাবে আমরা কাজ করার জন্য আলাদা বসে যোগাযোগ রাখবো, কেননা আপনারা জানেন যে বিগত দিনে, আমি বিগত দিনের কথা বলছি, আজকের আগে এই রাজ্য সরকারের আগের রাজ্য সরকার দিশা কমিটি বলে একটা কমিটি আছে, বিভিন্ন জায়গায় জল নিয়ে কমিটি আছে, স্বাস্থ্য নিয়ে কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারের। আমাদের কোনো কিছুতে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হতো না। আমাদের এলাকায় জলের যে পাইপলাইন বসছিল কাজ হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কোনো কিছু একটা যদি কোনো সিস্টেম বলতো যে আমরা এইভাবে যৌথভাবে কাজ করব, আমাদের করতে দেওয়া হয়নি। তা আমরা তো মানুষের সাথে মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়েছি। আজকে একজন 3 ইঞ্চি সাংসদ বলছেন যে মানুষের ভোটে, আমাকে মনে করার চেষ্টা করছেন। सांसद काकोली घोष का कहना है कि उनका ये फैसला किसी राजनीतिक लाभ या सत्ता की वजह से नहीं है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल की स्थिति को देखकर उन्होंने ये कदम उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में विकास की रफ्तार उम्मीद के मुताबिक नहीं रही है। कई वित्त गड़बड़ियां सामने आई हैं। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य और फिल्म उद्योग जैसे क्षेत्रों में कामकाज प्रभावित हुआ है। कानून व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल उठे। काकोली घोष ने दावा किया है कि सरकारी अधिकारियों पर कुछ नेताओं के दबाव में काम करने की स्थिति बन गई थी, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हुई है और विकास प्रभावित हुआ है। इसी के साथ काकोली घोष ने आरजीकर हत्याकांड का भी जिक्र किया और टीएमसी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। 84 से ममता बनर्जी के साथ हूं और 96 से लेकर 2001 तक 2005 में काउंसिलर इलेक्शन में मुझे लड़ाया, मैं लड़ गई। और किसके खिलाफ लड़ी? वहां तब बामफ्रंट थे, कहीं चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, कहीं चीफ विप के खिलाफ, कहीं मेयर के खिलाफ। मैं तो लड़ते लड़ते यहाँ आई हूँ। मेरे, आप जानते कि नहीं है मुझे पता नहीं, मेरे मामा जी, खुद का मामा, ये 5 दफे का सांसद थे, 5 या 7 दफे राज्यसभा लोकसभा मिलाकर कम्युनिस्ट लीडर थे। और मेरे जेठ जी पश्चिम बंगाल में मंत्री रह चुके। मेरा दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी। मेरा पिताजी भी लड़ते लड़ते मरे। मैं उस फैमिली से हूँ। मेरा सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं। मैं बहुत सह लिया। ऐसा जो विश्वासघात बोलता है उनको ये याद रखना चाहिए कि मैं 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने का बाद यहाँ नहीं आई। मैं 40 साल से यहाँ लड़ रही हूँ। और मैं जैसे कहा, ये लोग का बात को मुझे कुछ असर नहीं होता मुझ पर। सबसे बड़ा दावा उन्होंने तब किया जब उन्होंने कहा कि टीएमसी के 20 सांसदों ने मिलकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र सौंपा है। इस पत्र में संसद में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की गई है। काकोली घोष के मुताबिक ये सांसद पश्चिम बंगाल के विकास, राष्ट्रीय हित और देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहते हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की कई योजनाएं पूरे देश में लागू हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल में उनका सही तरीके से लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाया। उन्होंने कहा कि जनता ने चुनाव में अपना फैसला देकर साफ संदेश दे दिया है कि बदलाव की जरूरत है और अब वही सांसद जनता की भावना के अनुसार काम करना चाहते हैं। ये ग्रुप देश के लिए काम करना चाहते हैं। ये ग्रुप जो संसदीय क्षेत्र है उसके लिए काम करना चाहते हैं। इसीलिए हम अलग हुए हैं। हम चाहते हैं केंद्रीय सरकार और हमारे जो राज्य सरकार है ताल मिलके, हमारा जनता है, मतदाता है, उनके लिए काम करना। तो अभी हम लोग पहला कदम लिया, कभी जाने दो फिर बताएंगे। तो ये निर्णय आपने, ये डिसीजन कब लिया कि अब हमें अलग गुट बना लेना चाहिए? देखिए, ये तो हमारे पास नाराजगी थी जब आरजीकर में वैसा बलात्कार हुआ, खून हुआ और उसको छिपाने के लिए एक बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। तभी से मन में था, लेकिन हमारे चुनाव आगे 26 में था। हमने एकाएक बात किया, हम लोग जो हमारे लीडर है उनसे भी बात किया, लेकिन कुछ खुल के नहीं, इसलिए कहा कि चुनाव में असर पड़ेगा। अभी तो चुनाव हो गया और मेरे कहने के मैंने कुछ कहा, जनता ने मत दे दिया। लगता है जनता भी नाराज है।
तो हम लोग इसीलिए सोचा कि आगे आना चाहिए। आप खुद क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, विदेश में भी आपने पढ़ाई करी है, बहुत लोगों की सेवा भी करी है, आपका एक लंबा इतिहास है। अब बाकी बचे लोगों के लिए क्या कहेंगे तृणमूल कांग्रेस के लोगों के? कहाँ बचा है? 20 आ गए हैं और जो बचे हैं अगर वो सोचेंगे काम करना चाहते हैं तो आएंगे सामने। तो आप एक लाख सवाल, एक चीफ व्हिप हैं आप अभी पार्टी के, तो क्या अभी इस गुट के भी चीफ व्हिप रहेंगे? मैं चीफ व्हिप की हैसियत से ही चिट्ठी दिया। अभी तो ये हमारे माननीय अध्यक्ष जी जैसे कहेंगे हम वैसे ही काम करेंगे। वहीं इस पूरे मामले में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर वास्तव में 20 सांसदों का समूह टीएमसी से अलग रुख अपनाता है तो ये मामला ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। हाल ही में टीएमसी के कई नेताओं और इसी के साथ साथ सांसदों के पार्टी छोड़ने की खबरें सामने आई हैं। चुनावी हार के बाद पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ने की लगातार चर्चा चल रही है। ऐसे समय में काकोली घोष का खुलकर सामने आना और पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाना ये संकेत देता है कि अंदरूनी नाराजगी अब सार्वजनिक रूप ले चुकी है। हालांकि अभी तक टीएमसी नेतृत्व की ओर से उनकी तरफ से इस पूरे मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी इस चुनौती से कैसे निपटती है। अब सबकी नजर लोकसभा स्पीकर के अगले कदम पर है। अगर सांसदों के पत्र पर कोई कार्रवाई होती है, एक्शन लिए जाते हैं, तो संसद के अंदर टीएमसी की स्थिति प्रभावित हो सकती है। तो दूसरी तरफ भाजपा और एनडीए के लिए ये राजनीतिक रूप से बड़ा मौका साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि बंगाल में उनकी पकड़ मजबूत करने की कोशिश लगातार जारी है। वहीं टीएमसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने नेताओं और अपने सांसदों को एकजुट करना होगी। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के बाद उन्हें संसद में तृणमूल से अलग घटक घोषित किया जा सकता है और बैठने की व्यवस्था भी अलग हो सकती है। वैसे लोकसभा में 20 सांसदों के साथ 2/3 बहुमत के बाद इन सांसदों पर दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई से बच जाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें भाजपा में अपने गुट का विलय करना होगा। संविधान की अनुसूची 10 में पार्टी के किसी धड़े के अलग होने का कोई प्रावधान नहीं है। 2003 में किए गए संशोधन में इसे हटा दिया गया था। इसके तहत केवल 2/3 से अधिक सदस्य किसी अन्य दल में अपना विलय कर सकते हैं, जैसा कि राघव चड्ढा के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी आपके 7 राज्यसभा सांसदों ने किया। लेकिन तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के अलग होने वाले सांसद भाजपा में विलय के बजाय अलग गुट के रूप में मान्यता देने की बात कर रही है। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस ने यही दावा किया है। स्पष्ट है कि दोनों सदनों और संगठन में भी अपना बहुमत साबित कर ये गुट मूल तृणमूल कांग्रेस के रूप में खुद को स्थापित कर सकता है। ध्यान रहे कि कोर्ट से भी ऐसे गुट को ही मूल पार्टी की मान्यता मिलती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना और राकांपा के मामले में ही ऐसा, जब एकनाथ शिंदे के साथ टूटे घटक को मूल शिवसेना का दर्जा मिला और अजित पवार के साथ गए घटक को मूल राकांपा का। अब ऐसे ही तृणमूल के नेता करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी पर कब्जे की दिशा में कदम बढ़ाते हुए अलग हुए गुट ने काकोली घोष दस्तेदार को चीफ व्हिप से हटाने के फैसले को भी चुनौती दे दी है। बताया जा रहा है कि पार्टी महासचिव और लोकसभा में संसदीय दल के नेता अभिषेक बनर्जी ने काकोली घोष के इस पद से हटाने का ऐलान जरूर किया था, लेकिन इसका पत्र लोकसभा सचिवालय को नहीं भेजा था। यानी तकनीकी रूप से काकोली घोष दस्तेदार अभी भी लोकसभा में चीफ व्हिप है। इसके साथ ही जैसे विधानसभा में 58 विधायकों ने पार्टी की ओर नियुक्त शोभन चट्टोपाध्याय को नेता मानने के बजाय उनकी जगह ऋतव्रत बनर्जी को अपना नेता चुना था। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसी तरह से नया गुट अभिषेक बनर्जी की जगह संसदीय दल का नया नेता बनाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध कर सकता है। इससे पहले विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस 58 विधायकों के साथ अलग गुट के रूप में मान्यता ले चुकी है। वहीं राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर ने राज्यसभा के साथ साथ पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। वहीं राज्यसभा सांसद कोयल मलिक के भी इस्तीफे देने की चर्चा चल रही है। वहीं टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के इंडी गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने के दौरान ही पार्टी के 1 दर्जन से अधिक
सांसदों ने केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी रहे भूपेंद्र यादव से उनके घर पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। माना जा रहा है कि इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस के टीएमसी के टूटने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। फिलहाल राजनीति के गलियारों में सिर्फ एक ही चर्चा है कि क्या ये सिर्फ नाराजगी है या फिर टीएमसी में किसी बड़ी टूट की शुरुआत होने जा रही है। तो क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है? क्या टीएमसी के अंदर बढ़ती नाराजगी पार्टी के लिए नई मुश्किलें खड़ी करेगी? और क्या काकोली घोष का दावा आने वाले दिनों में और बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की तरफ इशारा कर रहा है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।